अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू आर वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर बेटा 2 और 5, बेटा ये दोनों सेम है बट क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा z1 इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई and z2 is equals to a plus iota b. Find x, y, a and b such that z1 plus z2 is equals to 10 plus 4 iota and z1 minus z2 is equals to 6 plus 2 iota. बेटा हमारे पास z1 और z2 गिवन है और बेटा जो कंडीशन उसने बताई है वो ये है कि अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी z1 z2 को ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट मिलेगा 10 प्लस 4 आयोटा, और अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करते हैं देन रिज़ल्ट हमारे पास आएगा बेटा 6 प्लस 2 आयोटा। इन दोनों रिज़ल्ट्स की मदद से बेटा हमने ये चार चीज़ें फाइंड करनी है, एक्स, वाई, ए एंड बी। तो बेटा हमारे पास जो गिवन है वो दिया है उसने z1 जो कि x प्लस आयोटा y है, z2 उसने गिवन किया है बेटा a प्लस आयोटा b। आल्सो गिवन इसके अलावा बेटा उसने जो कंडीशन गिवन की है कौन कौन सी कि अगर z1 और z2 दोनों z1 और z2 को अगर ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट आएगा 10 प्लस 4 आयोटा, और अगर इन्हीं दोनों रिज़ल्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास बेटा रिज़ल्ट आएगा 6 प्लस 2 आयोटा। ले बेटा फर्स्ट रिज़ल्ट को सॉल्व करते हैं। z1 की जगह बेटा z1 की वैल्यू जो कि x प्लस आयोटा y है प्लस z2 की वैल्यू बेटा a प्लस आयोटा b, x प्लस आयोटा y प्लस a प्लस आयोटा b ये z2 की वैल्यू है। तो बेटा इसमें रियल पार्ट है हमारे पास x और इधर से रियल पार्ट है a, रियल अलग कर लिया बेटा, x प्लस a दोनों रियल थे, रियल अलग कर लिए बेटा। आयोटा y और आयोटा b में से आयोटा आ गया कॉमन, तो ये हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट बना वो y, इधर से बेटा b, तो y प्लस b इमेजिनरी पार्ट बन गया बेटा। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा है 10 प्लस 4 आयोटा। तो कंपेयर कर लेते हैं बेटा। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर किया जाता है तो बेटा रियल को हमेशा रियल के इक्वल किया जाता है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। इधर से बेटा रियल पार्ट था x प्लस ए, इधर से रियल पार्ट था बेटा 10 तो हमने x प्लस ए को 10 के इक्वल कर दिया, और बेटा इधर से हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है y प्लस बी और इधर से इमेजिनरी पार्ट है 4, y प्लस बी को 4 के इक्वल कर दिया। तो बेटा इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशनें आ गई 1 और 2। सेकंड रिजल्ट बेटा देखते हैं। सेकंड रिजल्ट है बेटा z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, जो उसने बेटा गिवन किया हुआ था ऊपर। z1 की बेटा जगह z1 की वैल्यू लिख दी x प्लस आयोटा y, z2 की जगह बेटा हमने लिख दिया a प्लस आयोटा b। माइनस बेटा अंदर ज़रब दिया तो ये आ जाएगा माइनस ए प्लस माइनस माइनस आयोटा b। इधर से बेटा रियल पार्ट x है, इधर से रियल पार्ट a है, तो बेटा रियल को रियल के साथ लिख लिया। इधर से x रियल था, इधर से a माइनस का a रियल है, x माइनस a अलग कर लिया। इधर से बेटा आयोटा y y इमेजिनरी है, और इधर से प्लस माइनस माइनस b इमेजिनरी है, तो y माइनस b बेटा हमने अलग कर लिया। दोनों में से आयोटा था कॉमन निकल आया।
तो दोनों तरफ बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं। तो बेटा दोनों तरफ कंपैरिजन करते हैं। हमेशा रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल किया जाता है। इधर से रियल x माइनस ए है, इधर से रियल बेटा 6 है। तो x माइनस ए को बेटा हमने 6 के इक्वल कर दिया। इमेजिनरी पार्ट बनता था बेटा y माइनस बी, उधर से इमेजिनरी पार्ट था बेटा 2, तो y माइनस बी को हमने 2 के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से भी बेटा हमारे पास दो इक्वेशनें निकल आई। एक को हमने 3 का नाम दे दिया, एक को 4 का नाम दे दिया। अच्छा बेटा, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 पे गौर करते हैं तो ये x प्लस ए इज इक्वल टू 10 है, और अगर हम इक्वेशन नंबर 3 पे गौर करते हैं तो ये x माइनस ए इज इक्वल टू 6 है। तो बेटा इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इधर माइनस का a है, इधर बेटा प्लस का a है, तो ऐड करेंगे दोनों ख़त्म हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 में बेटा 3 को ऐड कर लेते हैं। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है बेटा y प्लस बी है, और फोर्थ जो इक्वेशन है वो y माइनस बी है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। लेकिन बेटा फर्स्ट हमने क्या किया, पहली और तीसरी इक्वेशन को ऐड किया बेटा हमने। x प्लस ए जो है वो 10 के इक्वल है, x माइनस ए इज इक्वल टू 6, दोनों को ऐड किया बेटा, a प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए, x प्लस एक्स 2x बनता है इज इक्वल टू 16। तो 2 बेटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 16 को 2 पे डिवाइड किया, कितना बनेगा 8। लें बेटा x की वैल्यू निकल आई है। ये 1 और 3 दोनों x माइनस ए हैं बेटा, एक में x प्लस ए, एक में x माइनस ए, किसी एक में पुट कर दें। हमने बेटा 1 में पुट कर दी, तो ये था x प्लस ए, तो क्या बन जाएगा 8 प्लस ए, क्योंकि x की वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू 10। बेटा 8 उधर जाके माइनस हो गया, तो 10 में से 8 माइनस किया, कितना बना 2। x की वैल्यू आ गई 8 और a की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आई है 2। इसी तरह बेटा इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड करते हैं, सॉरी सेकंड और फोर्थ को। सेकंड इक्वेशन है y प्लस बी इज इक्वल टू 4, और 4 इक्वेशन है बेटा हमारे पास y माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो दोनों को ऐड करते हैं बेटा, b प्लस का b माइनस का, ये कट गया। तो बेटा y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 6, और 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये हमने बेटा 3 इक्वेशन में इसको 4 इक्वेशन में पुट कर लिया y माइनस बी में। तो y की जगह 3 माइनस बी वैसे ही आ गया बेटा, 2b एज इट इज़ आ गया। तो b बेटा उधर ले जाएं, माइनस का है प्लस हो जाएगा, 2 प्लस का है वो इधर आके माइनस हो गया बेटा। 3 में से 2 निकाला 1, तो लें बेटा b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, कितनी 1। x की वैल्यू बेटा हमारे पास 8 थी, y की 3 आई, a की वैल्यू 2 है, और b की वैल्यू बेटा 1 आ गई। सेम बेटा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होना है। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज बेटा वही है 1.2, और बेटा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है बेटा, शो कर दें फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, यानी बेटा z1 और z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए गए हैं बेटा। प्रूव हमने बेटा ये करना है कि z1 z2 का प्रोडक्ट जो है, अगर उसका कॉन्जुगेट किया जाता है, कॉन्जुगेट लिया जाता है, तो वो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। या आप ये भी कह सकते हैं बेटा कि प्रोडक्ट का अगर कॉन्जुगेट इंडिविजुअल पे शिफ्ट किया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, ये हमेशा इक्वल आता है। लेट कर लिया बेटा z1 हमारे पास, लेट कर लिया हमने x1 प्लस आयोटा y1, z2 हमने लेट कर लिया बेटा x2 प्लस आयोटा y2। फर्स्ट बेटा हम राइट हैंड साइड पकड़ लें या लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लें, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ ली। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे है z1 z2 और ऊपर बाहर है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा z1 z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। z1 की वैल्यू बेटा x1 प्लस आयोटा y1, और z2 की वैल्यू हमारे पास बेटा x2 प्लस आयोटा y2।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बेटा वैल्यू पुट कर दी है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बेटा कैसे करेंगे, पहले x1 को पकड़ेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अयोटा y1 को पकड़ेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x1 को पकड़ा, पहले x2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटा x1 x2। अब x1 को पकड़ें, अयोटा y2 से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा आ गया x1 y2 आ गया बेटा। अब सेकंड को बेटा पकड़ें और दोनों से मल्टीप्लाई करें, अयोटा y1 को x2 से, अयोटा x2 y1 अयोटा y1 को अयोटा y2 से, तो इधर भी अयोटा इधर भी अयोटा, अयोटा का स्केयर आ जाएगा, y1 को y2 से y1 y2। अब हमने बेटा पढ़ा है कि अयोटा स्केयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1, तो ये अयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया -1 इस इधर मल्टीप्लाई कर भी दिया बेटा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बेटा ये भी रियल है, ये भी रियल है, रियल को रियल के साथ इकट्ठा कर लिया और बेटा इधर इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लिया। अयोटा बेटा इधर से कॉमन आया, क्या बचेगा x1 y2, इधर से अयोटा चला गया x2 y1 बेटा। तो रियल को बेटा रियल के साथ लिख लिया और इमेजिनरी अलग कर लिया बेटा, ये एक अलग से बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर ये सारा बन चुका है। तो बेटा हम क्या करते हैं, ये आ गया z1 z2, अब हम करते हैं इसका कॉन्जुगेट। तो याद रखिएगा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो जस्ट इफ़ेक्ट करता है इमेजिनरी पार्ट पे, यानी अयोटा का साइन बदलना होता है। ये बेटा अयोटा का साइन चेंज कर दिया, ये हमारे पास z1 z2 बार आ गया और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया बेटा। अब हम बेटा राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, तो नो z1 हमारे पास था बेटा x1 प्लस अयोटा y1, z2 था बेटा हमारे पास x2 प्लस अयोटा y2। z2 का भी बेटा बार कर लिया, तो z2 का बार आएगा बेटा x2 माइनस अयोटा y, यानी जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। इधर भी बेटा बार लिया तो ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पे। z1 का बार होता है बेटा x1 माइनस अयोटा y, यानी अलामत चेंज करनी है बेटा हमने इमेजिनरी पार्ट की। अब बेटा इन दोनों को z1 बार और z2 बार को हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो z1 पहले बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई x1 माइनस अयोटा y1, इसी तरह z2 बार जो है बेटा इसकी वैल्यू x2 माइनस अयोटा y2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बेटा x1 को पकड़ें, इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, x1 को x2 से, x1 को x2 से मल्टीप्लाई किया x1 x2 आ जाएगा, x1 को बेटा अयोटा y2 से, तो x1 अयोटा y2 आ जाएगा। अब सेकंड को पकड़ें, दोनों से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा बेटा y1 x2 या x2 y1 साथ अयोटा आ जाएगा। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया बेटा प्लस हो जाएगा, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्केयर हो जाएगा, y1 को y2 से, तो ये y1 y2, अयोटा स्केयर बेटा -1 के इक्वल होता है, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ये बेटा रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, रियल को रियल के साथ लिख लिया, इन दोनों में से माइनस अयोटा कॉमन आ गया, माइनस अयोटा कॉमन चला गया, x1 y2 बचा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, अयोटा कॉमन चला गया बेटा, क्या बचा x2 y1 बेटा। अब रियल को रियल के साथ यानी रियल अलग कर लिया इमेजिनरी, अगर 1 इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बेटा हमारे पास x1 x2 माइनस y1 y2, ये रियल पार्ट था, x1 x2 y1 y2। अब ये देखें माइनस अयोटा x1 y2 प्लस x2 y1 और ये भी x2 y1। बेटा अगर 1 और 2 पे गौर करें तो ये दोनों रिजल्ट देखें इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 z1 z2 का जो कॉन्जुगेट होता है बेटा वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। अल्लाह हाफिज़ बेटा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।